साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, 17 मई से 30 मई 2024 का समय आपका कैसा रहने वाला है, इसके संबंध में आपको चर्चा करेंगे आपसे और बताएंगे कि इस समय में आपको क्या सावधानी रखनी है, इस समय को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्या उपाय करें। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस समयावधि में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, इसके साथ ही साथ व्यापार, नौकरी, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, ये समय थोड़ा आपको सचेत होकर चलने का है। अगर आपने मेरे बताए हुए थोड़े थोड़े उपाय कर लिए तो उस समय का काफ़ी आप लाभ उठा सकते हैं। ये उपाय हम आगे आपको बताएंगे। साथियों, सबसे पहले बताते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्योंकि बिना हेल्थ के कुछ नहीं हो सकता। चाहे कितना भी पैसा भरा हो और हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता, उस पैसे का लाभ नहीं उठाया जा सकता। साथियों, एक उदाहरण के रूप में हम समझाने का प्रयास करेंगे कि एक बहुत बड़ा आदमी था और उसका ड्राइवर था। मतलब अपनी गाड़ी के लिए ड्राइवर रखता था। तो वो आदमी बीमार पड़ा तो उसने सब लोगों से कहा कि मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग दे दूंगा अगर मेरी बीमारी सही हो जाए। और बहुत बड़ी संपत्ति थी उसके पास, कई गाड़ियां थीं, कई कोठियां थीं, कई फैक्ट्रियां थीं, लेकिन उसकी बीमारी सही नहीं हुई। फिर उसने कहा कि अगर मेरी बीमारी सही हो जाए, कोई कर दे, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। साथियों, अब आप सोचते होंगे कि संपत्ति आगे है कि बीमारी, मतलब स्वास्थ्य है। वो अपनी पूरी संपत्ति ही नाम कर रहा था अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। इसका मतलब स्वस्थ शरीर ज़्यादा उत्तम है, ज़्यादा पैसे से। हालांकि उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका निधन हो गया, तो उसकी पूरी संपत्ति का मालिक वो ड्राइवर बना, क्योंकि उसके कोई वारिस नहीं था। तो साथियों, मैं आपको आगाह करूंगा या समझाने का प्रयास करूंगा कि संपत्ति से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन है और स्वस्थ तन और मन से ही स्वस्थ तन और मन से ही सब कुछ कर सकते हैं। अगर स्वस्थ तन और मन नहीं है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। संपत्ति बाद में, पैसा बाद में, पहले स्वास्थ्य है। इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। साथियों, आगे चलते हैं कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम रहने वाला है इस समय में, ध्यान रखें। आगे सबसे अहम बात है धन की, क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं है। तो धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है।
आप चाहें कि एकदम कहीं से पैसा आ जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। धीरे धीरे सुधार आ रहा है और धन की स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होती जा रही है। आप निश्चिंत रहें, अब वो समय नहीं आएगा जो आपका गुजर गया। साथियों, इसके बाद चर्चा करते हैं व्यापार धंधे आपके कैसे चलेंगे समयावधि में। व्यापार धंधे आपके चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंड रहे तो। अगर पार्टनर पर विश्वास किया, नौकरों पर विश्वास किया तो कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, सेल्फ होके अपना समय दे के व्यापार धंधे करें, लाभ होगा। नौकरी के लिए तो वही प्रयास करना पड़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर लिया तो पारिवारिक जीवन सुमधुर चलने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, आगे मैंने बताया है तो उपाय भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बताएं वैवाहिक स्थिति, लव लाइफ में आपको आगे चलकर सफलता के योग हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके 60 से 80% शादी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। फिर सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है, उसके अनुसार स्पष्ट कहना गलत है। साथियों, आगे बताएं कि ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कोई खराब ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको तकलीफ दे हो। इतना ज़रूर है, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग एक ही राशि के होते हैं। ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ सामूहिक कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। किसी को 40%, किसी को 60%, किसी को 80% जानकारी अवश्य मिलेगी। अगर विशेष जानकारी आप लेना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर भेजकर शुल्क जारी रहेगा। साथियों, जैसा कि मैंने उपाय के रूप में कहा था कि बताऊंगा, तो हकीकत ये है कि आप गुस्सा पर कंट्रोल करें, वाणी पर संयम रखें और भगवान पर भरोसा रखें तो निश्चित ही समय पलट जाएगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ये 100% सत्य है। क्योंकि अगर आप अपनी वाणी से बने बनाए काम बिगाड़ लेते हैं तो वाणी पर विशेष संयम रखना है। वो बात कहनी है दूसरों से जो आपको भी अच्छी लगे। इसलिए वाणी पर संयम रखते हुए, बुद्धि को संयमित करते हुए, भगवान पर भरोसा करते हुए कर्म पथ पर अडिग हो जाएं। कर्म करें, कर्म करते रहें, फल निश्चित ही आपको अच्छे से अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब समय आपका अच्छा है। इस समय का आप कितना फ़ायदा उठा पाते हैं ये आपके माइंड पर, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो अच्छे से अच्छा लाभ उठाएं, कर्म पथ पर डटे रहें और ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें। भगवान सूर्य पर जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान सूर्य को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो सभी कष्टों का निवारण है। दूसरे जो है भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
उनका महामंत्र भी मैंने बता दिया है, ओम नमः शिवाय। इसका आप जाप करते रहें, निश्चित ही आपको अच्छे से अच्छा लाभ मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। साथियों, कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा ही आगे आ रहा है, इससे भी अच्छा आगे आने वाला है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसके लिखने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मेरे कहने से लाभ मिलेगा, आपको लिखने से लाभ मिलेगा, और जो पढ़ेगा उसको पढ़ने से लाभ मिलेगा। और इस महामंत्र का आप जाप करते रहें तो भगवान भोलेनाथ आपकी नैया ज़रूर पार करेंगे। साथियों, मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं और मदद के लिए भी मैं हर समय आपके लिए तैयार हूँ। साथियों, आपको कुछ पूछना है, कुंडली का विश्लेषण करना है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे मिल सकते हैं और पूजा पाठ हवन याद कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। शुल्क जारी रहेगा। साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।